हम न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपको याद है ये फॉर्म किसकी है? यस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है। अब जो भी सवाल आएंगे ना, हमने उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, सादा शक्ल में लेकर जाना है। ठीक है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, और उनके दरमियान में प्लस है। पहला काम आपका होगा ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो पहली ब्रैकेट तो एज सच आ जाएगी, दैट विल बी 2 प्लस 5 आयोटा, जैसे ऊपर लिखा है। अब दूसरी ब्रैकेट के पीछे प्लस है ना, तो प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं करता, तो अंदर वाले सेम टू सेम लिखे जाएंगे, यानी 3 माइनस ये z यानी z है और साथ में आयोटा आ गया। ओके, अब एक चीज़ है, आपने अयोटा वाली चीज़ को अयोटा वाले के साथ सॉल्व करना है और बगैर अयोटा को बगैर वाले के साथ। देखें ज़रा, ये 2 मुझे बताएं अयोटा वाला है या अयोटा के बगैर। तो आपको तो अयोटा नज़र नहीं आ रहा, यानी ये बगैर अयोटा वाला है। अब ये वाला जो 3 है ये भी बगैर अयोटा वाला है, तो ये आपस में सॉल्व होंगे। तो प्लस का 3 है और प्लस का 2 है, तो आपके पास आ जाएगा 5। सिंपल। अब ये जो 5 अयोटा है, जाहिर है ये अयोटा वाला है, और ये क्या है, z अयोटा, तो इनको आपस में लिख लेना है। तो प्लस का 5 अयोटा है ऊपर और माइनस का z अयोटा है ऊपर। अब नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू 5 ऐसा आ जाएगी, फिर आपके पास प्लस है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, अयोटा, यानी इधर भी अयोटा और इधर भी अयोटा, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ ये वाली, और उसके बाहर मैंने अयोटा कॉमन कर लिया। अब अयोटा के जाने के बाद क्या बचा, इस 5 अयोटा में से सिर्फ 5 बच गया, अयोटा बाहर चला गया। फिर डायरेक्टली ये माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस आ गया। फिर ये z ये वाला बच गया, तो ये z आ गया, अयोटा बाहर चला गया। ये आपकी फाइनल आंसर है और अयोटा की शक्ल आ गई। देखिए कैसे, उसने आपको बोला a प्लस बी अयोटा की शक्ल बनानी है, तो ये आपका 5 जो है वो a है, यानी पहली वैल्यू। फिर आप देखें प्लस है, और फिर b अयोटा, ये सारी वैल्यू यानी ब्रैकेट वाली 5 माइनस z, ये आपका b है, और b के बाद ये अयोटा b के साथ, तो a प्लस बी अयोटा की शक्ल बन गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, जो 2 है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है, तो वो मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। ये तीसरा क्यों करवा रहा हूँ, इसमें भी 2 ब्रैकेट हैं ये वाली, बट दरमियान में देखें तो माइनस नज़र आ रहा है, दिस वन। तो उधर प्लस है पहले 2 सवालों में, इस वजह से मैंने एक करवा दिया, और माइनस वाले भी एक करवा दिया। तो पहली वैल्यू के बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो प्लस लिखा होता है। ठीक है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो बाहर प्लस लिखा है तो ब्रैकेट ऐसा आ जाएगी, दैट विल बी 9 माइनस 2 अयोटा। फिर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस नजर आ रहा है, तो माइनस अंदर वाले के साइन क्या कर देगा, चेंज। अब ये सिर्फ 7 को फोकस करें, 7 के साथ कुछ लिखा है नहीं, तो इसके साथ प्लस लिखा होगा। 7 प्लस में है तो बाहर माइनस है, लिहाजा अब प्लस का 7 माइनस में तब्दील हो जाएगा। और अंदर वाला -3 अयोटा, ये मैं बात कर रहा हूं, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके 3 अयोटा को प्लस में शिफ्ट कर दिया जाए। अब बहुत सिंपल है, अयोटा के साथ वाली के साथ सॉल्व करें, और अकेली वाली अकेली। इधर 9 है, अयोटा है 9, और इधर माइनस का 7 है, तो आप देखें 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 तो 2 होता है, तो बच्चे ये 2 आ गया। ओके, अयोटा के बगैर वाली थी, ये अयोटा के साथ वाली है। कितना है, -2 का अयोटा, और इधर कितना है, +3 का अयोटा। अब देखें, +3 में से -2 निकालें तो प्लस का 1 बचता है, यानी सिंपल 3 में से माइनस कर देना 2, तो 1 बचता है, और साथ में ऐसा आ जाएगा अयोटा। ओके, तो ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा, क्योंकि अयोटा के साथ ये 1 लिखा है और वो वैल्यू लेस होता है, एंड दिस इज आंसर। ओके बच्चों, जो तीसरे के बाद चौथा सवाल है ना, वो भी प्रैक्टिस के तौर पे है, सेम टू सेम है।
हम 5 स्टार्ट करते हैं। 5 में भी हमने क्या करना है, a प्लस बी अयोटा की शक्ल लेके जानी है इस सवाल में, ठीक है। तो पहली ये ब्रैकेट है और दूसरी ये ब्रैकेट, क्या इनके दरमियान कोई साइन है दरमियान में? आंसर इज नो। तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते, ठीक है। तो हमने पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इस शक्ल में लेके जाना है, यानी a प्लस बी अयोटा की शक्ल में। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है, 3, जिसके ऊपर मैंने टिक किया। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी ब्रैकेट से, तो वो है 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू का दूसरा डिजिट क्या है, प्लस का 4 अयोटा। तो प्लस के 4 अयोटा को अब आपने इसी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है, जो कि 2 माइनस 3 अयोटा है। ओके, नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 3 पहले अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और फिर यही 3 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 माइनस का, और इसके साथ ये वाला अयोटा भी है तो उसको भी साथ ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब अगला देखें, प्लस का 4 अयोटा इंटू 2, देखो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और साथ में अयोटा, क्योंकि इसके साथ अयोटा था। अब यही वाली वैल्यू, पूरी वैल्यू अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले तो ये प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगली बात, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। नेक्स्ट, 4 के साथ भी अयोटा था ये वाला, और 3 के साथ भी यहाँ पे अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये 6 है, मैं इसको ऐसा उतार लेता हूँ। देखिए ये माइनस का 9 अयोटा और प्लस का 8 अयोटा, ये दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो माइनस का 9 और प्लस का 8 होता है माइनस का 1 और साथ में अयोटा, समझ आ गई। फिर उसके बाद ये माइनस का 12 है, ऐसा आ गया, और उसके साथ यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है। आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यस, -1, ओके, -1। तो 12 के साथ क्या है, अयोटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -1, समझ गए। नेक्स्ट, ये 6 है, नीचे उतार लिया। माइनस का 1 अयोटा है, बच्चे 1 तो हम लिखते ही नहीं ना, तो माइनस का सिंपल अयोटा लिखा जाएगा। अब ये माइनस का 12 इंटू माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 इंटू 1 12 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें, ये 6 है और ये 12 है, ये दोनों नंबर है, आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के है ना, तो 12 प्लस 6 होता है 18, ये हो गया 18, और साथ में माइनस का अयोटा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। हमने a प्लस, ऊपर दोबारा देखें, हमने a प्लस बी अयोटा लेके जाना था, तो यहाँ पे 18 क्या है, a प्लस या माइनस वो कोई मैटर नहीं करता, और अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, और वो 1 यहाँ पे क्या है, b, और साथ में अयोटा लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो 6 पार्ट है वो बिल्कुल 5 पार्ट जैसा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ना हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये 2 ब्रैकेट्स है, पहली ब्रैकेट एंड दूसरी ब्रैकेट। अब की बार ना दरमियान में डिवीजन है, डिवाइड है, तो इस तरह के 2 पार्ट हैं और मैं दोनों इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है। तो अब डिवीजन का मतलब आप भला क्या होता है, लेट सपोज मैं साइड पे करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब भला क्या है, 5/2, सिंपल, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है ये वाली फ्रैक्शन, बटा जिसको कहते हैं। तो इधर भी ये डिवीजन लिखी है, तो पहला काम क्या करेंगे, ऊपर वाली ब्रैकेट यानी 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, यानी अब फ्रैक्शन लगा दें, बटा लगा दें, और नीचे वाली ब्रैकेट जो कि 2 माइनस 4 अयोटा की। तो पहला काम हमने क्या किया, इसकी शक्ल तब्दील कर ली, इधर डिवाइड लिखा हुआ है उसको हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा। अब दूसरा काम क्या है, देखें एक रूल है, दोबारा ये साइड वर्क देखें, ये 5/2 है। लेट सपोज मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 के साथ, तो ऐसा करना तो गलत है, क्योंकि मैं खुद से 3 इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ना, खुद से 3 लगा रहा हूं, तो ये नहीं मुमकिन। हाँ, उसका हल क्या है कि मैं 3 से ही डिवाइड कर दूं, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो, 1 बचे, 1 मल्टीप्लाई हो, जवाब दोबारा 5/2 आ जाए।
एक और चीज़ देख लो, आप a के साथ मान लें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3, ये तो गलत हो गया क्योंकि अगर ओरिजिनल वैल्यू a ना, तब ओरिजिनल a है, आप a के साथ 3 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये तो आपने खुद से चीज़ ऐड कर दी ना, तो आपको 3 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि इन केस हमें काटना पड़े तो कट जाए, बैलेंस होके सिर्फ a ही बच जाए जो ओरिजिनली था। ठीक है, तो यहां भी सेम काम करना है। आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे दो वैल्यूज हैं, आपने जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर, दैट इज 2 and 4 अयोटा माइनस का, और जाहिर है फिर हम उसी से डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 अयोटा बनेगा, सॉरी 2 - 4 अयोटा, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, 2 - 4 अयोटा, यानी नीचे वाली वैल्यू से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया साइड पे और साथ ही मैंने डिवाइड करवा दिया ताकि बैलेंस हो। लेकिन एक और चीज़ करनी, नीचे वाली वैल्यू के दरमियान में साइन क्या है, यहाँ पे माइनस का, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है माइनस, आपने वो रिवर्स करके प्लस करना होता है यहाँ। ओके, अभी भी तरीका सेम है, मैथ फॉलो हो रहा है, यानी ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली और नीचे वाली सेम टू सेम है और एक दूसरे से कट सकती। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर वाली ये वाली फ्रैक्शन है, सॉरी ये वाली ब्रैकेट है और नीचे ये वाली ब्रैकेट है। नीचे वाली ब्रैकेट को साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, बट उसके दरमियान वाला साइन चेंज करके, दरमियान में माइनस है तो हमने दोनों तरफ प्लस कर दिया। अब काम इजी, ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है ना, और नीचे वाली को नीचे के वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बन जाएगा, ऊपर वाली पहली ब्रैकेट क्या है 3 - 5 अयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट 2 + 4 अयोटा। नीचे वाली पहली ब्रैकेट क्या है 2 - 4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा, ये चीज़। अब वही चीज़ सवाल नंबर 5 बन गया, 6 बन गया कि ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरे की बारी। तो पहला क्या है बच्चों 3, इस 3 को अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं जो कि 2 + 4 अयोटा है, तो 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना। फिर अगला डिजिट है माइनस का 5 अयोटा, अक्सर बच्चे ये माइनस छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 अयोटा है, इसको ऐसा लिखते हैं माइनस का 5 अयोटा, इसको अगली पूरी ब्रैकेट यानी ये वाली 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। ये ऊपर मैंने काम किया, नीचे भी हम सेम काम कर सकते थे, बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू को अगर मैं a का नाम दूं और दूसरी वैल्यू को b का नाम दूं तो ये बन रहा है a - b इनटू, इधर भी 2 को क्या नाम दिया a, इधर भी 2 तो आप इधर भी a का नाम दे दें। अब इधर दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दें। 4 अयोटा का यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया b का, तो इधर भी b का नहीं दे, सेम है। तो अब देखें ना ये फॉर्मूला बन रहा है a - b मल्टीप्लाई a + b, और वो किसके इक्वल होता है a² - b²। ये फार्मूला है ना। अब नीचे मुझे लिखना है ये वाला a² - b²। a क्या है मेरा 2, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b ये है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 4 अयोटा, सो 4 अयोटा का स्क्वायर, ये नीचे फॉर्मूला बन रहा था। ओके बच्चों, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर पहले काम करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 3 और पहले लिखा है 2, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 2 कितना होगा 6, ये आ गया 6। देन यही 3 प्लस के 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 4 कितना होता है 12, तो प्लस का 12 3 × 4 और साथ में अयोटा आ रहा है। ठीक है, जो ब्रैकेट है सॉरी फ्रैक्शन है उसको साथ लगाते जाते हैं। अब ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि -5 का पार्ट है, वैल्यू का पार्ट है साइन, तो माइनस का 5 अयोटा इंटू 2, तो माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि 5 × 2 10 होता है, साथ में अयोटा है वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 5 अयोटा इंटू प्लस का 4 अयोटा,
तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 20 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है और इधर भी अयोटा है तो स्क्वायर में चली गई बात। नीचे देखें 2 का स्क्वायर लिखा है, दैट इज 4। ओके, उसके बाद माइनस है नीचे तो मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 अयोटा दोनों का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, साथ में अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर। आई होप समझ आ रही हो। आगे चलते हैं, ब्रैकेट के ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे। तो ये है बच्चे पहली वैल्यू 6, उसको नीचे उतार। अगली देखें ज़रा, यहाँ पे है प्लस का 12 अयोटा और उसमें से माइनस का 10 अयोटा माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अयोटा वाली वैल्यू ना। तो प्लस के 12 में से 10 माइनस करें तो क्या बचता है प्लस का 2, साथ में अयोटा जाएगा क्योंकि दोनों अयोटा थे, जवाब में भी अयोटा आएगा। उसके बाद माइनस का 20 है, तो ये है माइनस का 20 इंटू अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है, यस, माइनस का 1 होता है। ओके, बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 16 इंटू अयोटा का स्क्वायर, और वो होता है माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट, ये है 6 प्लस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 20 ज़रब दो तो 20 रहता है, डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा है यहाँ पे बचे 4, माइनस का 1 इंटू माइनस का 16, तो प्लस का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 6 है यहाँ पे ऊपर और इधर 20 एक नंबर है, तो दोनों जमा हो जाएंगे क्योंकि प्लस के, तो 20 और 6 क्या हो जाएगा 26। पीछे क्या बच गया प्लस का 2 अयोटा, ये चीज। ओके, नीचे 4 प्लस 16 है, 16 जमा 4 कितना होता है बच्चे 20 होता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा बस रह गया, 99% काम हो गया। अब देखें, ये है 26, उसके नीचे भी ये 20 फ्रैक्शन में आ रहा है, बटे में आ रहा है, और इधर 2 अयोटा का भी फ्रैक्शन सेम है 20। तो मैथ कहता है कि आप इन दोनों का जो कॉमन फ्रैक्शन है ना 20, आप सेपरेट कर लो, तो 26 ओवर 20 लिखा जा सकता है, दरमियान में प्लस है, और 2 अयोटा ओवर 20 लिखा जा सकता है, यानी कुछ भी चेंज नहीं किया। 20 दोनों के फ्रैक्शन में आ रहा था, मैंने उसको बारी बारी अलग करके लिखा। अब थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी, दोनों बचे 2 के टेबल में आ रहे, तो 2 के टेबल में 26 आता है 13 पे और यहाँ पे 10 पे आता है, तो ये क्या बन जाएगा 13/10। ओके, दरमियान में प्लस है तो वो उतार लिया। इधर भी देखिए 2 1 ज़ा 2 होता है और 220 कितने पे जाता है 10 पे, तो 1/10 आ जाएगा, ये आ गया 1/10। अच्छा, 1 के साथ अयोटा भी लिखेगा तो ये अयोटा आ गया। अब आपको इस सवाल में करना क्या है, सवाल नंबर 1 चल रहा है अभी, a प्लस बी अयोटा, तो पहली वैल्यू a, उसके बाद प्लस नज़र आ रहा है, दूसरी वैल्यू b और साथ में आपको अयोटा नज़र आ रहा है, लिहाजा बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं सवाल नंबर 1 का, विच इज़ द 8th पार्ट। सेम क्वेश्चन है लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो मैं इसके दोनों पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 5 प्लस 2 अयोटा, ये पहली ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय दूसरी ब्रैकेट। तो आपको पता ना पहला काम क्या है कि इस डिवीजन की शक्ल को चेंज करना। कैसे, पहली ब्रैकेट है 5 प्लस 2 अयोटा और डिवीजन का मतलब होता है बटा, और फिर दूसरी ब्रैकेट नीचे आ जाएगी, दैट इज 6 माइनस 3 अयोटा। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना, तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं और साथ में डिवाइड करवाता हूं, यानी बटा भी साथ लिखता हूं। किससे, नीचे वाली वैल्यू से 6 माइनस 3 अयोटा से, तो 6 माइनस 3 अयोटा से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी, बट उनका साइन चेंज करके, ये गलती की तो गलत हो जाएगा आगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि पहली ऊपर वाली जो क्या कहते हैं उसको ब्रैकेट,
दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवानी है और नीचे भी सेम काम करना। तो ऊपर वाली ब्रैकेट है 5 प्लस 2 आयोटा पहले लिखी हुई, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ऊपर वाली दूसरी के साथ और वो है 6 प्लस 3 आयोटा। बटे के नीचे भी दो ब्रैकेट हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में करवा दें और वो है 6 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने, वेरी सिंपल। वो जो फ्रैक्शन है वो आप पहले लगा लिया करें ताकि आसानी रहे। अब देखिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्या रूल था, मल्टीप्लाई में पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर दूसरा डिजिट इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना। तो पहला डिजिट क्या है 5 और अगली पूरी ब्रैकेट क्या है 6 प्लस 3 आयोटा, क्लियर। फिर दूसरा डिजिट क्या है प्लस का 2 आयोटा इंटू अगली पूरी ब्रैकेट 6 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया ऊपर। नीचे देख लें सेम टू सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। ये पहली वैल्यू को अगर a कह दूं मैं तो a माइनस दूसरी वैल्यू का नाम b रख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या बनेगा पहली वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू 3 आयोटा उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं 5 इंटू 3 कितना होता है, सॉरी पहले मैं ये लगा लूं, यस 5 इंटू 6 सॉरी कितना होता है 5 6 30 हो जाएगा, ओके। प्लस प्लस आ गया 5 इंटू 3 5 3 15 और साथ में आयोटा, ओके। उसके बाद इधर आ जाए, प्लस का 2 आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 और साथ में आयोटा, फिर प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 6 हो जाएगा ना, 6 3 और 2 6 होता है, इधर भी आयोटा और इधर भी आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 हो गए। नीचे 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस है, फिर अगली पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है दैट विल बी 9, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है वो ऐसा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए ये फ्रैक्शन चल रही है, उसके ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ये पहला 30 है, हमने इसको ऐसा लिख लेना है, उसके बाद 15 आयोटा और 12 आयोटा आपस में ऐड हो रहे हैं तो 15 और 12 कितना हो जाता है 27, तो 27 और आयोटा। अच्छा आयोटा स्क्वायर नहीं लिख देना बच्चे, ये प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते तो डबल हो जाना था, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 6 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल नहीं होता, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये आयोटा स्क्वायर है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 6 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी माइनस का 1 यूज कर ली। नीचे ये 36 लिखा हुआ है मैंने, तो ऊपर मतलब इधर भी नीचे 36 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 9 है, माइनस का 9, और आप इधर देखें इधर भी क्या है आयोटा का स्क्वायर तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1, ओके। अब नीचे ये है 30 ऐसा लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस का 27 आयोटा, देन 6 इंटू -1 माइनस में चला जाएगा जवाब, माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 वो तो हम ऐसा लिख लेंगे, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 तो जवाब प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब देखें यहां पे बचे 30 आपको नजर आ रहा है और 30 में से 6 जरा माइनस करें तो कितना बचता है 24 और प्लस का 27 और आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 कितना होता है 45। अब देखिए दोनों पे ब्रैकेट दोनों पे बटे वाली नीचे कॉमन है तो आप सेपरेट करें, यानी कुछ इस तरह से 24 ओवर 45 बनेगा, फिर प्लस है, प्लस के बाद 27 है
ओवर 45 बनेगा और साथ में क्या है, आयोटा। तो ये आंसर है, क्योंकि a प्लस बी आयोटा बनाना था, पहली वैल्यू a बन गई, दरमियान में प्लस है, दूसरी वैल्यू ये वाली b बन गई और साथ में आयोटा आ गया। अच्छा बच्चों, ये आंसर ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपकी बुक में ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई है। कैसे? ये जो आया ना 24/45, ये 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है। कैसे? 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 15 ज़ा 45 होता है, यानी 3 1 ज़ा 3 4 है ना, इधर 3 1 ज़ा 3 1 आ गया और 1 इधर चला गया 15, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 1 और 5 15 होता है। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, 8/15 आ गई। उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद यहाँ भी 3 का टेबल आ रहा है। कैसे? 3 9 ज़ा 27 होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया, ओवर 15 है तो यहाँ पे 3 15 ज़ा 45 होता है और साथ में ये होता है। अभी भी ये 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है। 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये बन जाएगा 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। बस ये सिंपली थोड़ा सा इसको कैंसलेशन करनी थी और मेथड हमारा बिल्कुल ठीक था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम 2 स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी नीचे आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने उनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो पहले तो ये समझ हो ना कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। साइड वर्क करते हैं। आपके पास इधर लिखा हो 5, एडिटिव लफ्ज का मतलब है आपने ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूं। ऐसी क्या चीज के जवाब 0 हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 5। ओके, क्योंकि प्लस का 5 एंड माइनस का 5 कैंसिल करते हैं एक दूसरे को और जवाब क्या आता है, 0। तो 5 का एडिटिव इनवर्स हुआ -5। ठीक है, कुछ और मिसाल ले लेते हो। लेट सपोज आपके पास लिखा हो माइनस का 10, मुझे क्या करना है मालूम, एडिटिव इनवर्स, तो मैं इसमें प्लस करूंगा। ऐसी क्या चीज के जवाब 0 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस का 10 है तो यहाँ पे सिंपल प्लस का 10 होना चाहिए। तो जाहिर है फिर माइनस और प्लस आपस में कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो -10 का एडिटिव इनवर्स +10 होता है, यानी किसी भी नंबर का ऑपोजिट नेचर का जो नंबर होता है ना, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। आई होप समझ आई हो। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए। ये तो रियल नंबर्स है ना, सिंपल नंबर्स, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए आयोटा वाले। तो ये पहली चीज़ है। आप इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहली बात, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस, क्योंकि प्लस होता है ना। तो अगर मैं पूरी ब्रैकेट यानी 3 + 2 आयोटा, ये पूरी ब्रैकेट है, अगर इसके बाहर में माइनस लिख दूं, साइन चेंज कर दिया ना, प्लस था तो माइनस कर दिया, तो ये जवाब आ गया, ये एडिटिव इनवर्स निकल आया बस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, आपने अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 प्लस का है, इधर बाहर माइनस है तो 3 माइनस में चला जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, माइनस और 2 आयोटा ऐसा आ जाएगा। समझ आ गई? तो बच्चे ये आपका आंसर है और बुक पे भी सेम है। अब कुछ टीचर्स ऐसा करेंगे कि वो प्रूव करवाएंगे, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ ना, 5 और -5 को ऐड करके 0 प्रूव कर रहा हूँ। तो वो सवाल को और जो आपने जवाब निकाला जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, उनको वो ऐड करके 0 प्रूव करवाएंगे। तो एक सवाल का सीख लेते हैं, बाकी आप सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकाल के ये जवाब में लिख देना। ठीक है, तो हम पहली वैल्यू 3 + 2 आयोटा, ये रही 3 + 2 आयोटा, ये पहली वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स, यानी हमारा आंसर, और वो है -3 एंड -2 आयोटा। और जवाब कितना आना चाहिए, 0। ये प्रूव करना है हमें। ओके, लेट अस सी। देखें, पहली काम है ब्रैकेट खोलना। तो यहाँ पे 3 + 2 आयोटा आ जाएगा, बाहर प्लस है तो अंदर वाला ऐसा लिख लो, -3 और -2 आयोटा मस्ट बी इक्वल टू 0। प्लस का 3 एंड माइनस का 3 कैंसिल हो गया,
प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इधर भी 0 और ये 0 ही आना चाहिए। यानी ये सिर्फ एक तरह का प्रूव है और वाकई 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सवाल को हमने साइन चेंज कर दिया और फिर उसी को ऐड कर रहे, यानी आप 5 में -5 ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 0 ही आना चाहिए। ओके, अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये है 4 - 3 आयोटा। बच्चे इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखते हैं, यानी ऐसे 4 - 3 आयोटा। मुझे बताएं इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है। ऑब्वियसली दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो मेंशन होता ना। तो अब इस सवाल का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं इसी ब्रैकेट यानी 4 - 3 आयोटा के बाहर माइनस कर दूँ। साइन चेंज करने को ही एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप क्या होगा कि भाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो -4 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 3 आयोटा ये आपका एडिटिव इनवर्स निकला है। मैंने बताया ना अगला काम क्या हो सकता है, प्रूव करना। तो आपने ये वाले सवाल को और जवाब को, जवाब क्या है, उसी सवाल का एडिटिव इनवर्स है, इनको आपस में ऐड कर देना है, जवाब 0 आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना, सेम टू सेम है और 4 की तरफ मूव करते हैं। अब ये सवाल मुश्किल लग रहा होगा लेकिन काम वही है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना। तो पहला काम क्या होगा, हम इसके गिर्द एक ब्रैकेट बना लेते हैं, दैट विल बी -2/3 एंड +5/4 आयोटा। इसके बाहर क्या नजर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं, तो प्लस होगा। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज, तो इस प्लस को माइनस बना दिया और ये बन जाएगा -2/3 +5/4 आयोटा। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, इसी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 2/3 प्लस का हो गया।